जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे देश के अंदर जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ भगवती दुर्गा भगवती का नवरात्र बड़े धूमधाम से भक्त मनाते हैं। तो ये परंपरा कहाँ से चली, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसके कई भाग शायद हमको लगता है बन जाएंगे, तो क्षमा चाहेंगे। सत्संग अधूरा कहीं नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि हमारे जो भक्त हैं वो कहीं भी हमारी बात को उछालें तो उनको सच्चाई मिले, उनका सर नीचे न झुकने पाए। जो भी भक्त हैं, क्योंकि कृष्ण का भक्त सिर्फ एक ही सुदामा मित्र थे, ऐसे ही हमारे भक्त हजारों हैं, जो करोड़ों में करोड़ों 1 करोड़ हैं, 1 करोड़। तो आइए चलते हैं। माता पिता आज हमारे प्रभु श्री राम कहते हैं, जब उनके आचरण को देख करके महर्षि वाल्मीकि जी अपनी त्रिकालदर्शिका से उन्होंने देखा कि और ये रूल और ये मर्यादा आने वाली पीढ़ी को चाहिए। कोई लोग कहते हैं कि वो रामचरितमानस मनुवादियों की है, वो फलाना ढिमाका वो मनुवादियों की है। हमको तो लगता है, बड़ी हंसी लगती है कि बुद्धिमान हो करके ऐसी बातें करते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। और मनुवादी हमारे वाल्मीकि जी दलित समाज थे, जो 1.25 लाख वर्ष पहले प्रभु श्री राम के अवतार लेने से पहले उन्होंने उस रामायण की रचना करके और उसको जब तक लवकुश नहीं उनके आश्रम में बड़े हुए, उस संगीन महायज्ञ में हिस्सा लेने के लिए तब तक काम नहीं बना। तो आज यहाँ पर माता पिता वो दिव्य अलौकिक शक्ति है जिसको प्रभु श्री राम के द्वारा दर्शाया गया है कि प्रातः होत उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माथा। यानी कि सुबह होकर के जो आप सुन रहे हैं व्याख्या, आप लोग ज्ञानी हैं। आज ये गुरुकुल की कहानी है कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, और इसीलिए हम लोग पितरों को मनाते हैं और अपने अंदर ही अंदर इस आज के युग की ये परिवर्तनशील जो विद्या है, आज जो बहुरूपिया विद्या है, जो आज हर पद प्रतिष्ठा पर आज रिश्वतखोरी दिखा रही है, तो हम क्या करें? हम आज अपने पूर्वजों की याद करते हैं, कहते हैं आ जाओ, हे प्रभु हमको पैदा तो कर दिया, अब हमारी रक्षा तो करो। तो हम लोग पितरों की याद में 15 दिन उनके नाम से हवन पूजन भंडारा भागवत जो भी है सब करते हैं। तो दोस्तों, आज उन्हीं पितर पक्ष जिसकी जड़ क्या है, ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। ध्यान देना, देखिए मेरा सत्संग को ढोलक हारमोनियम का नहीं, और उनको शायद हमारे सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि 70 साल से ढोलक और हारमोनियम अपने साज और आवाज के साथ दिन रात सनातन धर्म का प्रचार करती है, धर्म का झंडा लेकर घूमती, फिर भी हमारे देश के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ रहे हैं। क्यों? कैसे हमारे धर्म के लोग, धर्म गुरु, किसी में एक धर्म की बात नहीं करता हूँ। आज अपने पूर्वजों को हम रो रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि जी को, कि आपने लिखा था कि प्रात होत उठ के रघुनाथा। यहाँ तो प्रात होत उठ के हमारे चिंटू भैया माता पिता को उठाया, कहा पप्पा चलो दवा लेने चलते हैं। वो ऐसी जगह पर छोड़ कर आए, अनाथ आलय के दरवाजे पर, का अम्मा रुको, हम थोड़ा अभी डॉक्टर को फोन करते हैं, वहाँ पैसे डरवा ले, यही बैठो आ रहे। अम्मा रास्ता देख रहे, भैया वो सोशल मीडिया पर जो है
बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लिख रहे हैं कि अरे शेर तो शेर होता है, शेर जैसी प्रजाति की तो बिल्ली भी होती है, लेकिन ये नहीं पता है। शेर रिश्वतखोर हो गया और बिल्ली बेचारी जो थोड़ा दूध पी लेती तो पूरे घर के चूहे साफ कर गई। जब चूहे होते तो पूरा घर, एक से एक बढ़िया पोशाक नष्ट, एक से बढ़िया पुस्तक नष्ट, जहाँ देखो तहाँ छेन, जहाँ देखो तहाँ कपड़े, जहाँ देखो तहाँ छेन, फ्री में छेन करते घूमते। तो उन चूहों से पूरे घर को सुरक्षित किया, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपराधियों को जो है सुरक्षित किया, चूहे छोड़ करके, वो बिल्ली छोड़ करके चूहों को साफ कर गई। तो आज हम अपने उन महापुरुषों से कहना चाहते हैं कि पिता पक्ष है, सत्य पर आधारित। आज 15 दिन जो भी आप देंगे अपने पूर्वजों को, उनको सीधे उनको मिलेगा, क्योंकि ये एक बड़ा सत्संग है। आप नहीं इसको समझ पाएंगे, क्योंकि 2, 4, 6, 10 दिन का सत्संग है, ये काफ़ी लंबा समय हो सकता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात कौन सा गुरु है जिसकी हम ब्रह्मा भी करते हैं, विष्णु भी करते हैं, महेश भी करते हैं। वो कौन सा गुरु है? आखिर कौन सा गुरु है? वो कहाँ रहता है? कौन है जिसने ऐसे गुरु को पैदा कर दिया, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे इतने धुरंधर गुरु, इतने महान गुरु, मतलब जगत पिता जगदीश्वर भगवान शिव, और उनका भी कोई गुरु। अरे सीताराम, कौन दर्शन नहीं करना चाहेगा? तो चलिए हमारे साथ दर्शन करिए कि माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। ध्यान दीजिए, आज अत्रि मुनि और माता अनुसुईया, ये आज कौन है? हम और आप हैं। ध्यान दीजिए, धर्म को संभालो तो उनसे कहीं ज्यादा सवाय बन सकते हो। वो उनकी गोदी में तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही लेते थे, आपकी गोदी में तो पूरा संसार लेट जाएगा। जैसे एक मोदी की गोदी में पूरा भारत, 140 करोड़ हिंदुस्तानी गोद में खेल रहे हैं आज प्रधानमंत्री की। तो दोस्तों, आज माता पिता यानी कि इस जगत के अंदर मनुष्य सर्वोपरि है, यानी कि माँ बाप भी सबसे भगवान, यही धरती का भगवान है। भग प्लस वान, आप किसी मंत्र का जाप करिए तो भगवान निकलेगा, भगवतीवान। भग माने योनि और वान माने लिंग, अर्थात माता कमीक्षा की हम लोग पूजा करते हैं तो सीधा आपको हम इशारा करते हैं। जब भी हम कोई भी शुभ काम करते तो काफी पूजन होता है, 4 आदमियों का संग्रह होता है, फिर 50 आदमी गवाह में होते हैं, रात भर जगराता हो, मुंडन हो, क्या कहते हैं वो, खाना पानी होता है, खूब खर्चा होता है लिखा पढ़ी में। ध्यान दीजिए, जहाँ से आप पैदा हुए हो उसी चीज को अपनाने के लिए, वो रजिस्टर्ड करने के लिए कितना खर्चा होता है। और उसी चीज को अगर कोई उस भगवान को, उस जगत पिता जगदीश्वर को जो अनंत है, जो घट में व्याप्त है हर जगह पर, उसके बगैर कोई नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को पैदा करने वाला मुसलमान को भी मुसलमान कहता है कि खुदा। और खुदा यानी क्या? खुदा कौन सा खुदा? अल्लाह भंगा अगर भंगा और खुदा और मोहम्मद फलाने के दिमागे कितने कह दिया, वो कहते हैं उसको नहीं मानते, उसको सिवा किसी को नहीं मानते। लेकिन खुदा ये कौन सा खुदा है? वही खुदा है जिसके कहते हैं माता के चरणों में जन्नत है, आज वही खुदा। हिंदू ने तो शिवलिंग बना दिया और पूज रहा है। रामायण में लिखा है कि लिंग था विधवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। लिंग था यानी कि हिंदुओं में शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन वो कमीक्षा भक्ति पूजा, वो जो जन्म देती है, वो तुम्हारे मस्जिद के अंदर स्थापित होना चाहिए। कमीक्षा माँ भगवती को तुम्हारे मंदिर मस्जिद के अंदर स्थापित होना चाहिए। अष्टभुजी माता का तुमको स्थापित करना चाहिए, लेकिन नहीं, पता ही नहीं है हमारा है कौन। क्या कहते हैं? खुदा 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 है। 72 घरों के पास जाना है, जाना है, कैसे जाएंगे? किसी को कुछ नुकसान करेंगे तभी तो जाएंगे। कुछ भी हो, फिलहाल ऐसा हमने
जो है कह दिया तो क्षमा चाहते, कोई भी त्रुटि हो। तो दोस्तों, माता पिता संसार में वही है जिसने तुमको पैदा किया। तुम्हारे पैदा होने के बाद में तुमको कोई भी 1 रुपया या देरी नहीं देने वाला। सब तुम्हारा खून सोचेंगे और तुम्हारा शोषण करेंगे। आज माता पिता ना होता तो तुम कहाँ होते? पहली बात एक ही, कहते भगवान ने हमको पैदा किया। हर व्यक्ति कहता है भगवान ने पैदा किया। तो भगवान ने पैदा किया तो तुम्हारे माँ बाप कौन है? ये दिख रहा है, ये यही भगवान। और जो भगवान घट में, उसको तुम घंटा नहीं पा सकते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ आवत नाही। ध्यान दीजिए, फिर क्या कहते हैं? उसी के लिए लिखा गया है कि क्या किया रे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। वो उसके लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए नहीं कहा गया है कि शंकर जगत, भगवान शिव के लिए ये वाणी कही गई है। और बंधु जगदीशा, भाई जो वो है श्री हरि, इनके लिए स्वच्छंदता है, यहाँ पालनहार है। तो ये जगत पिता जगदीश्वर है, ये माता पिता दोनों। हम उस भगवान को नहीं जानते, कोई भगवान नहीं जानते। हम तो अल्लू में बाबा है, हम तो ये पोशाक, अरे हमका जोगी बनाए दीन, अरे भोले बाबा हमका जोगिया बनाए दीन। भोले बाबा, भोले बाबा हाँ घर बाबा, भोले बाबा हाँ घर बाबा, हमका जोगिया बनाए देने, अरे हमका जोगी बनाए देने। भोले बाबा हमका जोगी बनाए देने। ये हमको बना दिया है। क्यों बना दिया है? कि समाज को संदेश दे रहे हैं। हम बचपन से बाबा थे, लेकिन ये चोला नहीं होने दिया। बड़ी बड़ी जटाएं दाढ़ी बाल थे, नहीं हमको होने दिया। क्यों? ये तो भगवान शिव से ही आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। और शायद आश्रम में बानर आ चुके हैं जो आतंक फैला रहे हैं, थोड़ा देखा गड़बड़ ना कर दे। तो माता पिता सर्वोपरि है, इसके सिवा संसार में कोई नहीं। हमने देखा, हमारे पिताजी ने कहा बेटा तुम क्या करोगे? हमने कहा हमारी जितनी पोजीशन, हवा भरे गुब्बारे पे बात खत्म, और क्या है? तो कहा नहीं, तुम इस देवस्थान पे जो भी आए, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप कहिएगा, आपकी समस्या हल होगी और वो हवन करे। तो हमें यहाँ पे हवन करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ अद्भुत लीलाएं, बड़ा मजा आता है। क्योंकि जो डॉक्टर हार जाते हैं तो यहाँ मैं देखता हूँ कोई ये नौटंकी नहीं हो रही यहाँ पर। हाँ, जिसको शिव बुलाते वही आता भैया, कोई स्थान पे करने नहीं देते, किसी को आने ही नहीं देते। मोहल्ले में भी कोई भी स्थान पे नहीं कर सकता। रूट एंड अलर्ट, नो पूजने, तुम्हारे पूजने के लिए नहीं मैं बैठा हूँ, मैं कुछ अपने निजी कार्यों के लिए बैठा हूँ। अरे कम से कम हमारा तो भोजन चला, तो तुम जानो। सीताराम। तो बड़ी मजा आती है यहाँ पर। हम देख रहे हैं कि हमका तो माता पिता ने हमारे आशीर्वाद दिया कर जाओ तुम इस स्थान पे रहना। और 10 वर्ष हुए जा रहे हैं, हमारे माता पिता ने जो आशीर्वाद दिया उसका हमें फल मिल रहा है। आज काफ़ी सम्मान हमको मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और मान धन सन हर चीज़ पर प्रतिष्ठा भगवान की कृपा है। और हमें माता पिता की ही कृपा से हमारे जो वीडियो पड़े हमारे सत्य पर आधारित, वो हम कर पाते हैं और कर पाए हैं। और माता पिता ने ही हमारे आशीर्वाद दिया, जिससे हम हमारे जो युगों युगों की समस्याएं हमने हल करके दिया। लेकिन थोड़ा यहाँ पर अभी देश में हमारे गड़बड़ है, वो जब गड़बड़ हो ठीक हो जाएगा तो बता रहा हूँ कि क्या कहानी है, क्यों हमारे भोले बाबा ने एक अच्छे खासे परिवार के एक खाते पीते सदस्य को भगवान का भगत यानी कि जोगी बना दिया। जो लोग हंसते हैं, मूछ यूँ रखते हैं, ये मूछ रखेंगे क्यों? और जब ये मूछ वाला होगा, सामने बेमूछ वाला होगा तो 10 रुपये हमको देगा, बताओ। और फिर कौन देगा? लेकिन नहीं, पता नहीं कौन सी लीला है, देखते हैं उनकी लीला में हम सहयोग ले रहे हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए, आप भी आनंद लेते रहिए। हमका जोगी बनाए देने भोले बाबा, हमका
अरे जोगी बनाए